मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नसीम आज आपको क्लास 7 में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 2.3। आज का टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल। हम डेसिमल का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, आज इसके विषय में हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे। जब भी स्क्वायर रूट डेसिमल का निकालना हो तो याद रखिएगा हम पेयर बनाएंगे, लेकिन डेसिमल के इस तरफ नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? अगर इधर पेयर नहीं भी है तो डेसिमल के बाद चाहे जितना जीरो हम बढ़ा सकते हैं, बढ़ा के उसको पेयर बना देंगे। इसलिए हमेशा डेसिमल की इस साइड को हम पेयर बनाएंगे। जैसे आपके 132.25 का स्क्वायर रूट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, आप देखिए। इस साइड पेयर नहीं बनाएंगे क्योंकि पेयर बनाना होगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अगर यहाँ पे मान लो पहले से पेयर है, अगर न भी होता तो हम जीरो चाहे जितना बढ़ा सकते हैं, जीरो बढ़ा के हम पेयर बना लेंगे। आइए यहाँ पे एक पेयर बन गया, ये वन अकेला बचा तो उसको अलग रखेंगे। अब ऐसा टेबल पढ़ेंगे, ऐसे नंबर का उतने बार ही टेबल पढ़ें और वन से ज़्यादा ना हो। ऐसा केवल ये टेबल है वन, वन वन जा वन, फिर वन ले गए तो वन यहाँ भी लिखेंगे, बता भी चुका हूँ आपको डिवीजन मेथड। 1 1 2, 1 में से 1 निकालने में कुछ नहीं बचा, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। जब भी उतारोगे 2 उतारोगे, 30 पेयर में उतारोगे 32। अब आप कितना ले जाएंगे टेबल, 2 ले जाएंगे तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम 1 ले जाएंगे। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, ये आ गया 21। इसको माइनस किए तो 11 आया। फिर उसके बाद पॉइंट आ जा रहा है तो पॉइंट हम यहाँ बढ़ा देंगे, फिर पेयर में उतार लेंगे 25। अब यहाँ पे देखेंगे दोनों को ऐड कर दिया, 1 1 2 एंड 2। अब कितना ले जाएंगे, 3 4, ऐसे आप जब करेंगे तो देखेंगे जब हम 6 ले जाते हैं तो ज़्यादा हो जा रहा है तो 5 ले जाएंगे। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 12, 5 2 जा 10, 1 11, सब डिवाइड हो गया। आपका स्क्वायर रूट क्या आ गया, 11.5। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आया, 11.5। सो डैट आपको स्क्वायर रूट निकालना होगा तो इसी को फॉलो करेंगे डेसिमल। आपको आई होप आप समझ गए होंगे। मैं फिर से आपको डेसिमल का स्क्वायर रूट है एक बार और बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क से कितना है, ये कंप्लीट हो गया डिवाइड। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है स्क्वायर रूट निकालना है इसका कितने प्लेस तक, स्क्वायर रूट ऑफ टू 3 प्लेस ऑफ डेसिमल। डेसिमल के 3 प्लेस तक आपको डिवाइड करना है। उसके बाद डिवाइड कंप्लीट हो रहा है तो भी, अगर नहीं हो रहा है तो उसके आगे डिवाइड नहीं करना है। चलिए इससे एक बात देखते हैं, वही चीज़ वही फॉलो करना है। आप डेसिमल की तरफ नहीं जाएंगे, इस साइड को पेयर बनाएंगे तो ये अकेला है तो ऐसा टेबल पढ़ेंगे 4 से ज़्यादा ना हो तो 2 2 जा 4, 2 ले गए 4, यहाँ भी 2 लिखेंगे, 2 2 ऐड करेंगे 4 आ गया। फिर पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ बढ़ा के 30 आपने उतार दिया। क्लियर? अब डिवाइड नहीं होगा तब आप क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ भी 0 बढ़ाएंगे। जो यहाँ आप लिखेंगे वो चीज़ यहाँ भी लिखेंगे। ठीक, जैसे 2 यहाँ लिखे 2 यहाँ पे आप लिखेंगे। ठीक, जब आप 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ भी 0 उतारेंगे। अब इसके बाद फिर भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो 0 बढ़ा के आपने 25 उतारा था तो अब आप टेबल यहाँ भी 0 बढ़ा देंगे। अब आप टेबल पढ़िए और देखिए, जैसे डिवाइड करते हो पॉइंट के बाद एक नंबर आप उतार सकते हो। अगर फिर भी डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड में 0 आप बढ़ाते थे, वैसे यहाँ भी आप 0 बढ़ाएंगे और पेयर में जब भी नंबर उतारेंगे पेयर में उतारेंगे। 0 चूँकि यहाँ पे आपने बढ़ाया है तो यहाँ भी आप लिखेंगे। अब आप देखेंगे डिवाइड करेंगे, 1 ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा तो हम 7 ले जाते हैं तो एक नंबर आपको मिल जाता है। ठीक, फिर इसको जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 176 आपके पास आ जाता है। फिर इसको आप ऐड कीजिए, 7 7 4, 7 7 14, कैरी 1, 0 में 1 ऐड किया 1, 414 आया। ठीक, अब 414 में 1 भी ले जाओगे तो 414 1 हो जाएगा, इससे ज़्यादा ही है। तब आप क्या करेंगे, क्योंकि आप डेसिमल बढ़ा चुके हो इसलिए हमेशा 2 0 आप उतार सकते हो, तो 2 0 आपने उतार लिया। अब इसके बाद अगर डिवाइड नहीं होता तो फिर आप 0 बढ़ाते और 0 उतारते। अब आप देखेंगे फिर डिवाइड वैसे ही करेंगे
5 ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, 4 ले जाएंगे तो 6 मिलेगा आपको, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1024 आ जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए 3 प्लेस हो गया, इसलिए अब आगे डिवाइड नहीं करेंगे। अगर आपसे कहा जाता कि 4 प्लेस तक निकालिए तब आगे आप और डिवाइड इसको कर देते। क्लियर हुआ आपको? अगर नहीं क्लियर हुआ है तो एक बार फिर से समझ लीजिए। पहले पेयर बनाएंगे, ये 4 आया, 2 2 या 4 कट गया, 2 2 आप यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं बता रहा हूँ, पॉइंट था, पॉइंट यहाँ पे बढ़ा दिया, 30 आप डाल दिया, डिवाइड नहीं हो रहा है ना। अब भी देखो 40 है, पहले से 1 ले जाओगे 401 हो जाएगा, जो कि 30 से ज़्यादा है। अब क्या करेंगे, दोबारा फिर उतारना है आपको, तो ऐसे नहीं उतारेंगे। एक बार उतार चुके हैं पॉइंट बढ़ा के, इसलिए दोबारा कोई पेयर उतारना है तो यहाँ 0 आप बढ़ाओगे, 0 बढ़ाया 25 आपने नीचे लिख लिया, तो डिवाइड किया, डिवाइड का रूप जानते ही हो। फिर उसके बाद इन दोनों को ऐड किया, 414 आया और यहाँ पर 176 आया। अब चूंकि डेसिमल आप बढ़ा चुके हो, इसलिए हमेशा 2 जीरो स्क्वायर रूट में उतार सकते हो। डिवाइड रहता है 1 जीरो उतार सकते हैं आप, लेकिन स्क्वायर रूट में हमेशा पेयर में उतारेंगे। 2 जीरो उतार लिए, फिर आपको टेबल ले गए इसका, जब 4 ले गए तो आपका ये रिजल्ट मिला और आप देख रहे हैं 3 प्लेस हो गया, इसलिए जो आपका आया यही आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लेस दिस नंबर। इस नंबर का स्क्वायर रूट ये है, डेसिमल के 3 प्लेस है। क्लियर? अब आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अभी तक आपने पढ़ा होगा, एस्टिमेटेड सम, एस्टिमेटेड डिवाइड, एस्टिमेटेड मल्टीप्लाई, ये सब आपने पढ़ा है, आई होप आप जानते हैं। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको नया चीज पढ़ने को मिल रहा है, एस्टिमेटेड स्क्वायर। क्लियर? पूछ रहा है 250 का, 250 का एस्टिमेटेड स्क्वायर रूट क्या होगा। पहली चीज हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, ये देखेंगे कि यह किसका स्क्वायर है। जो जिसका स्क्वायर है ये कंप्लीट तो है नहीं, इससे एक ज़्यादा 250 से ज़्यादा आ रहा हो उस नंबर को लेंगे, और एक नंबर जो इससे कम आ रहा हो उसको लेते हैं। जैसे वी नो डैट, हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, जब स्क्वायर रूट इसका निकालेंगे तो देखेंगे 50 आएगा, 15 पूरा कटेगा नहीं, 15 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 15 आया तो इसका मतलब एक 15 लेंगे, दूसरा 16 लेंगे। पहले 15 का स्क्वायर किए तो 225 हुआ, जो कि इससे क्या है, कम है। अब एक नंबर ऐसा लेते हैं जो इससे ज़्यादा हो, तो 15 के आगे वाला एक नंबर लेंगे 16 का जब स्क्वायर करेंगे 256 हुआ आएगा। जब 16 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 256 आएगा। 15 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 225 आएगा। अब आप देखेंगे कि इसके नियरेस्ट कौन है, इन दोनों में इसके नियरेस्ट कौन है, 225 है तो 256, हाँ 256 है। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट आपका क्या हुआ, इसका 16। इसका मतलब अंडर रूट 250 का अगर एस्टिमेटेड स्क्वायर रूट कोई पूछे तो क्या होगा, 16 होगा। क्लियर? फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये 250 है तो हम इसका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे ऐसे तो 15 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब 15 एक रहेगा, दूसरा 15 से आगे वाला रहेगा। तो हम 15 का स्क्वायर किए 225 आ गया, 16 का हम 2 बार मल्टीप्लाई किए 256 आ गया। अब हम देखेंगे कि इसके नियरेस्ट कौन है, इस नंबर के आसपास कौन नंबर है। तो ये देखिए, इसको हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, 250 से 25 कम है। जब इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो देखेंगे केवल 6 ज़्यादा है, मतलब इसके नियरेस्ट कौन है, 256, इसलिए इसका स्क्वायर रूट 256 है। आज का आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4। आपको एक मैं बताया हूँ, बाकी सभी ऑप्शन आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक मैं बताया हूँ, बाकी सभी आपको करने हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 में एक ऑप्शन मैं बताया हूँ, बाकी सभी आपको करने हैं, और जो जो करना है वहाँ पे आपको फिलअप किया गया है। एक बार फिर आप सुनाए,
गुजारिश करूँगा जो लोग बुक नहीं लिए हैं, किताब नहीं लिए हैं, वो बुक और किताब परचेज कर लें, क्योंकि बिना बुक के मैथ आप होमवर्क नहीं कर पाओगे। ये क्वेश्चन आपको बुक में है जो कि आप खरीदेंगे या परचेज करेंगे तभी पाएंगे। और एडमिशन भी जल्द से जल्द कराइए, और जिसके कारण आपका ऑनलाइन क्लासेस आपको उसका लाभ मिलता रहे और हम लोग भी आपकी सहयोग करते रहें। थैंक यू वेरी मच।